दुनिया का मौसम इस वक्त ऐसे बदल रहा है जैसे किसी ने पूरी धरती की मौसम वाली मशीन में अचानक रिवर्स गियर लगा दिया हो। ज्वालामुखी, चक्रवात, बाढ़, सूखा, हीट वेव सब एक साथ इतना ज्यादा तेज और इतना ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। सोचिए, आपकी कार फुल स्पीड में आगे जा रही हो और अचानक बिना चेतावनी के रिवर्स गियर लग जाए। ना आपके हाथ में कंट्रोल, ना ब्रेक का असर। यही हाल आज धरती के मौसम का हो रहा है। भारत से लेकर यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक एक्सट्रीम वेदर अब इक्का दुक्का घटना नहीं बल्कि लगातार होने वाला नया नॉर्मल बनता जा रहा है। धरती के करीब 20 से 30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में हवा की एक ताकतवर धारा चलती है जिसे QBO कहते हैं, यानी कि क्वासी बाइनियल ऑस्किलेशन इसे कहा जाता है। आमतौर पर यह धारा हर 28 से 30 महीने में अपनी दिशा जो है वो बदलती है, कभी पश्चिम से पूर्व, कभी पूर्व से पश्चिम, और यही ऊपर से नीचे तक मौसम को एक तरह की धड़कन देती रहती है। नॉर्मल सालों में QBO की दिशा जनवरी फरवरी के आसपास बदलती है, लेकिन इस बार हवा ने नवंबर में ही अचानक पलटी मार दी। अमेरिकी एजेंसी नोआ के डेटा के मुताबिक ये बदलाव न सिर्फ 2 से 3 महीने पहले हुआ बल्कि इतना तेज था कि हवा की पश्चिमी और पूर्वी लेयर जैसे आपस में टूटकर बिखरती दिख रही हैं। इसे ही साइंटिस्ट QBO कोलैप्स कह रहे हैं। इसी के साथ पैसिफिक ओशन में ला नीना एक्टिव है, यानी समंदर का सतह तापमान सामान्य से ठंडा है, जबकि हिंद महासागर और पश्चिमी पैसिफिक कई जगह रिकॉर्ड्स गर्म चल रहे हैं। ऊपर की हवा की दिशा उलटने और नीचे समंदर के ठंडा गर्म पैटर्न के टकराव से पूरी ग्लोबल सर्कुलेशन गड़बड़ा रही है। नमी कहां उठेगी, कहां गिरेगी, ये पैटर्न नॉर्मल मैप से बिल्कुल हट चुका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक 2025-26 की सर्दी में उत्तर भारत में ठंड के लंबे और अनियमित दौर देखने को मिल सकते हैं। कहीं लगातार कोल्ड वेव तो कहीं बीच सीजन में अचानक गर्म दिन। हिमालयी राज्यों में ज्यादा बर्फबारी और हिमस्खलन का खतरा बढ़ सकता है, जबकि मैदानी इलाकों में कोहरा, ठंडी हवाएं और बीच बीच में बारिश का कॉम्बिनेशन ट्रांसपोर्ट और हेल्थ दोनों पर असर डालेगा। अगले साल की गर्मी में मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव के लगातार लंबे स्पेल और 45 डिग्री से ऊपर तापमान की आशंका जताई जा रही है। मॉनसून के पैटर्न में भी गड़बड़ी का संकेत है। कुछ इलाकों में कम बारिश और सूखा, जबकि दूसरे इलाकों में शॉर्ट पीरियड में बहुत ज्यादा बारिश से फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियां बन सकती हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए मॉडल दिखा रहा है कि ला नीना और बदला हुआ QBO पोलर वोर्टेक्स को कमजोर कर सकते हैं, जिससे कई हिस्सों में अचानक कड़ाके की ठंड और बर्फीले तूफान बढ़ने का खतरा है। इसी के साथ दूसरी तरफ कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया और एशिया पैसिफिक के हिस्सों में कुछ हफ्तों तक चलने वाली भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं क्लस्टर में दिखने को मिल सकती हैं। इसे साइंटिस्ट कंपाउंड एक्सट्रीम वेदर कह रहे हैं। क्लाइमेट रिसर्चर्स बताता है कि जब हीट वेव, सूखा और अनियमित बारिश एक साथ मिलते हैं तो गेहूं, चावल, मक्का जैसी फसलें सीधा नुकसान झेलती हैं। पैदावार 10 से 20% तक घट सकती है। बार बार बाढ़ और सूखे से सड़कें, बिजली, पानी और हेल्थ सिस्टम पर प्रेशर बढ़ता है और कई देशों की GDP पर 1 से 2% तक का झटका लगने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक साफ कह रहे हैं कि QBO कोलैप्स, ला नीना और ग्लोबल वार्मिंग मिलकर जो तस्वीर बना रहे हैं वो चेतावनी है कि एक्सट्रीम वेदर अब अपवाद नहीं, रूटीन बनता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें 3 मोर्चों पर तैयारी बढ़ानी होगी। शहरों में ड्रेनेज और हीट एक्शन प्लान, गांवों में क्लाइमेट स्मार्ट खेती और सरकारों की तरफ से अर्ली वार्निंग सिस्टम और डिजास्टर मैनेजमेंट को और मजबूत करना। आज जब हवाएं रिवर्स गियर में हैं और मौसम की मशीन लड़खड़ा रही है, असली सवाल ये नहीं कि अगला तूफान कब आएगा,
बल्कि यह है कि हम तैयारी और जिम्मेदारी का गियर कब बदलेंगे। अगर डेटा और साइंस को गंभीरता से लिया तो आने वाली ठंड, गर्मी और मॉनसून सिर्फ डर की खबर नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसी चेतावनी बनेंगे जिससे सीखकर हम अपने शहर, अपनी खेती और अपनी जिंदगी को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं आपके साथ निकिता रावत फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।